हेलो बच्चों। आजकल हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में अब तक हमने शायद 5 वीडियो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बना चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट किए थे, जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एप्लीकेशन बेस्ड पर एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया था और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी किए गए थे। कुछ क्वेश्चन अगर छूटा हो, अगर कहीं डाउट हो इसके रिलेटेड एग्जाम्पल में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या मैसेज अगर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.5 है। देयर इज नो थ्योरी, ओनली सॉल्विंग द इक्वेशन। जो इक्वेशंस है वो थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्म में है। डिफिकल्ट के फॉर्म में मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड बना दिए, बस उतना ही करना है, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक एक्सरसाइज 2.5। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ओके, आप लोग को वन वेरिएबल ही पढ़ना है, तो वन वेरिएबल के लीनियर इक्वेशंस है, हमें इसको सॉल्व करना है। इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए चाहे तो आप लेफ्ट हैंड साइड मतलब आधा इधर पहले सॉल्व कर लीजिए, आधे इधर को दूसरी बार सॉल्व कर लीजिए, बाद में दोनों को इक्वल रखकर आप छोटा सा इक्वेशन जैसे एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन था उस जैसा बनाकर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या तो चाहे तो आप दोनों को एक साथ लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन नोट किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इज x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4 है। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में, चाहे तो आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए और बाद में x को ट्रांसफर कर लीजिए, या तो आप चाहें तो x एक साथ ट्रांसफर कर लीजिए और बाद में आपने कांस्टेंट को एक साथ कर लीजिए, जैसी मर्जी आपके। तो आपके चलिए क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं इसके सॉल्यूशंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन जैसा क्वेश्चन दिया उसी अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो देखिए दिया है x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। अब हम यहाँ पर 2 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं और इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 2 और 5 का एलसीएम अगर आप निकालें तो 5 × 2 का एलसीएम इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। एलसीएम निकालना जानते हैं तो 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 5 जा 10, कितना बचा 5, और 5 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए विच इज इक्वल टू 5x माइनस 10 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, देन 5 2 जा 10 हो जाएगा, आया 2, और 2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1 से, सो 1 × 2 इज 2 हो गया। भाई समझ में आ रहा है। इसका पहले डिवीजन करते हैं, जो आता है उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू 3 और 4 का एलसीएम आपको देखना है। 3 और 4 का एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा ये, 3 और 4 का एलसीएम 3 × 4 दैट मीन्स 12 हो जाएगा। इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप एलसीएम निकाल कर देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ अब हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 आया। 4 का मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितना मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करने के बाद आता है उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे जैसे इस 12 को 4 से डिवाइड करें कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3। 12 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 3 जा 12, 3 आया, और 3 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1 से, तो 1 × 3 इज 3 आ गया। ओके, इतना कंप्लीट हुआ। अब आगे क्या करेंगे, अब ये तो आगे कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से आ गया, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर आ गया, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर आ गया। तो जब इस तरह के कोई क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर दोनों इक्वल साइड में लिखे हों और दोनों के डिनोमिनेटर पार्ट हो, तो आप उन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे इसका इससे कर दीजिए, इसका इससे। कैसे करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, मतलब 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x - 2। 12 को मल्टीप्लाई इससे भी होगा, 12 को मल्टीप्लाई इससे भी होगा, और 10 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 10 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, 10 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा। और चाहे तो आप ऐसे पहले लिख दीजिए और बाद में आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, या तो डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई पहले 5x से करेंगे तो 12 × 5 कितना होगा, 12 5 जा 60, तो कितना आ जाएगा 60x, और 12 को मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, 12 × 2 12 × 2 24, कितना आ गया -24 इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई कीजिए, 10 × 4 कितना होगा, 10 4 जा 40, सो 40x आ गया। अब 10 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिए, 10 3 जा 30, सो ये आ गया 30 आ गया ना। अब हमने क्या बताया था एक्सरसाइज 2.3 में कि जो वेरिएबल एक साथ कर लीजिए और कांस्टेंट को एक साथ कर लीजिए। तो वेरिएबल एक साथ कर रहे हैं, देखिए ये आपका x वाला पार्ट एक साथ लिख दीजिए। देखिए 60x है, प्लस में है,
ये भी प्लस वाला है, इसको आप इधर लेते आइए तो क्या हो जाएगा -40x इज इक्वल टू 30। और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसमें x नहीं लगा है, उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए दूसरे साइड में। देखिए हम x x एक साथ लिख दिए, और जो कांस्टेंट वाला जैसे -24 है, -24 30 की साइड में चला जाएगा, तो -24 जब ट्रांसफर होगा क्या होगा +24। ठीक है ना, x वाले x के साथ लिख दिए, और जो ये कांस्टेंट होता है जिसमें x नहीं लिखता वो कांस्टेंट हो जाते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लिख दिए, मतलब -24 30 साइड में चला गया। अब आइए 60 - 40, 60 में से 40 गया कितना बचा, 60 - 40 इज इक्वल टू 20x इज इक्वल टू, एंड 30 + 24, 30 + 24 कितना हुआ, 30 + 24 54, ऐड करके देखिए कितना आएगा 54 आ गया। सो x इज इक्वल टू कितना आएगा, अब देखिए 20x है, इसका मतलब x के साथ 20 मल्टीप्लाई किया गया है। अब जब 20 ट्रांसफर होगा, जैसे देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डिवाइड था, तो ट्रांसफर में क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई फिर ट्रांसफर होता तो क्या होता है डिवाइड हो जाता। तो ऐसे ही यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई किया गया, तो डिवाइड करने पर अब जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, 54/20 ये आंसर हो सकता है। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने के लिए किसी एक नंबर से कैंसिल कर सकते हैं, है ना, किसी एक नंबर से कैंसिल, मान लो 2 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14, हियर इज 10, तो आंसर इज 27/10, आंसर इज 27/10 आ गया। ठीक है, ये आपके x की वैल्यू होगी। वेरीफाई करना चाहें तो ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, लेफ्ट और राइट इस साइड, यहाँ x की जगह और यहाँ रख दीजिए, दोनों बराबर आ जाएगा। तो वेरीफाई क्या करना, हमें इतना ही शो करना है कि सॉल्व फॉर x के लिए। क्वेश्चन नंबर एक और लेकर चलते हैं, यहीं पर आपके सामने नोट है, ये लिखा है n/2 - 3n/4 + 5n/6 इज इक्वल टू 21। देन यहाँ पर सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर n के लिए, n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में n/2 - 3n/4 n + 5n/6 इज इक्वल टू 21 लिखा है। हमें 2 4 एंड 6, बिकॉज सारे n एक ही साइड में है, अगर n मान लीजिए किधर और होता है, इधर फ्रैक्शन है, n किसी और साइड होता तो ट्रांसफर भी कर लेते, लेकिन यहाँ पर सारे फ्रैक्शन एक साइड में और सारे n भी एक ही साइड में, तो हमें बस एलसीएम इन्हीं का लेना, इधर तो हमें कोई कैलकुलेशन अभी करना नहीं है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, हम सारे n पार्ट के जो डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना होगा 2 4 6 का एलसीएम, देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, 2 4 एंड 6 का। आप चाहे तो सिंपल तरीका अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक ऐसा नंबर चॉइस कर सकते हैं जिस नंबर में इन सभी का डिवीजन चला जाए। ऐसा कोई नंबर सोच लीजिए, जैसे मान लीजिए 12 लेते हैं, तो 12 को 2 भी डिवाइड कर देता है, 12 को 4 भी डिवाइड कर देता है, 12 को 6 भी डिवाइड कर देता है, तो एलसीएम हो जाता है 12 हो जाता है ना। या तो 24 ले लेते हैं, या तो आप 36 ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर आप ले लेंगे तो भी एलसीएम में कैलकुलेट होती है। अदरवाइज आप एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए आप सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। आप फिर से लीजिए 2, यहाँ 1 2 1 जा 2 एंड 3, नेक्स्ट आ जाएगा 1 1 एंड 1, तो एलसीएम कितना हो गया आपका, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 आ गया। आप ये जो एलसीएम कीजिएगा वो आप ब्रैकेट में कर दीजिएगा, नहीं तो मानेंगे बहुत छोटे छोटे बच्चे आप लोग, आपको एलसीएम भी दिखाना पड़ जाता है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम 12 आ जाएंगे। तो एलसीएम आपका 12 हो गया, यहाँ लिख दीजिए 12। अब आइए 12 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 2 6 12 आता है, 6 बचा। अब 6 का मल्टीप्लाई n से कर दीजिए, कितना होगा 6n होगा ना, माइनस। अब देखिए 12 को डिवाइड करिए 4 से, कितना आएगा 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 जा 12, कितना बचा 3, 4 3 जा 12, 3 बचा, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9n हुआ ना। अगला देखिए 12 को डिवाइड कीजिए 6 से, 12 को डिवाइड कीजिए 6 से, 6 2 जा 12, कितना बचा 2, 6 का टेबल पढ़िए, तो 6 2 जा 12, 2 बचा। अब 2 का मल्टीप्लाई 5 से कीजिए, 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा 10n इज इक्वल टू 21। ओके क्लियर ना, हमने क्या किया एलसीएम निकाले, एलसीएम वाले से डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर दिया, जितना आ रहा है ऊपर वाले मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, जैसे 4 3 जा 12, 3 आया तो 3 3 जा 9 आ गया। ओके ऐसे सॉल्व कर लीजिए। अब आप देखिए जरा क्या करेंगे, अब देखिए जो प्लस प्लस है उसको एक साथ जोड़ लीजिए। देखिए प्लस कौन सा है, यहाँ 6 है, 6 के सामने कोई साइन नहीं है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो हम इसको और इसको ऐड कर देंगे
और बाद में 9 को माइनस कर देंगे क्योंकि वो माइनस में लिखा है ना। तो 6n प्लस 10n कितना हो गया, 6 प्लस 10 कितना होता है 16। देखिए 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16 हो गया। अब बचा माइनस वाला, माइनस को हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, अपॉन 12 है वो उसको भी वैसे छोड़ दे रहे हैं, इज इक्वल टू 21। अब देखिए जरा 16n हो गया माइनस 9n ना, n बस बाद में लगा दीजिएगा, बस आपको 16 माइनस 9 करना है। तो 16 माइनस 9 कितना होगा 7। भाई 16 माइनस 9 कितना होगा 7 बचेगा, तो आप लिख दीजिए 7n। अब ये देखिए जरा, ये 20 है, ये 12 है ना, 12 जो है डिनोमिनेटर पार्ट में है, डिवाइड में है, ट्रांसफर होगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 12 क्या है डिवाइड में है, ट्रांसफर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर भी तो डिवाइड था, ट्रांसफर हुआ तो क्या हुआ मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 12 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 से, हो जाएगा ना। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, अब देखिए ये क्या है मल्टीप्लाई में, ट्रांसफर हो जाएगा क्या होगा डिवाइड होगा। चाहे तो यहीं से कैंसिल कर दीजिए, और नहीं कैंसिल कर पा रहे हैं तो आप पहले इसको ट्रांसफर कर दीजिए। अब देखिए 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 होता है ना। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36। n इज इक्वल टू कितना हुआ 36। कंप्लीटली दिखाई दे रहा है, तो आप एक बार कंप्लीट नोट कीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने दो क्वेश्चन नोट किए, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ भी बड़ा होगा, जहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, वहाँ पर मैं आधे आधे पार्ट में सॉल्व करूंगा, और या तो आप चाहें तो एक ही साथ कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मैं 3 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 में x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x प्लस 2, 5x अपॉन 2 है। आप चाहें इधर के पार्ट को एक साथ सॉल्व कर लीजिए, इधर के पार्ट को एक साथ सॉल्व कर लीजिए, या तो आपको दूसरे तरीके सारे x वाले टर्म्स को एक साथ ले लीजिए, सारे कांस्टेंट को एक साथ कर लीजिए, और इजी हो जाएगा थोड़ा सॉल्व करने में। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, सारे x पार्ट को एक बार एक साथ सॉल्व करता हूँ। देखिए जरा x वाले पार्ट कौन सा है, यहाँ पर x है, सोल्यूशन इसका लेकर चल रहा हूँ, और क्या बचा माइनस 8x अपॉन 3 मैंने एक साथ लिख दिया। अच्छा जी x और कहीं है, एक x हो गया, 2x हो गया, और भी x यहाँ पर है दूसरे साइड में, राइट हैंड साइड में है ना, लेफ्ट और राइट में। देखिए राइट में अब कितना है माइनस 5x अपॉन 2 है, तो इसको ट्रांसफर के इक्वल के इस साइड में, ये इक्वल है, इक्वल के इस साइड में ला देता हूँ मैं, ताकि ये x वाले के साथ मिल जाए, ये थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, हमने क्या किए, ये माइनस सारे x वाले, देखिए x यहाँ हो गया, x यहाँ 1 2 3x, तीनों x को एक साथ ला दिया। अब जो इक्वल को पार करेगा, अगर माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। ये चीजें क्लियर था, आपको पहले से ही बताया गया है। अब आइए इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 है, इसको लिख लीजिए। अब 17 अपॉन 6 के साथ कोई और दे दीजिए जो बिना x का है, जैसे ये बिना x का है, और बिना x वाला कांस्टेंट हुआ, तो ये कांस्टेंट जो है ये प्लस में है, इक्वल के दूसरे साइड में जा रहा है, और जब इक्वल के दूसरे साइड में प्लस वाला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलिए हमने माइनस लिख दिए, हो जाएगा भाई, जो प्लस है वो क्या होगा माइनस हो जाएगा, और जो माइनस हो जाएगा वो क्या हो गया प्लस हो गया। अब सारे x एक साथ आ गए, सारे कांस्टेंट एक साथ आ गए। अब हम कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हैं। कैलकुलेट करने के लिए एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, बिकॉज फ्रैक्शन में है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 1, मान लेते हैं उसके नीचे क्या है 1 है। अब हमारे पास एलसीएम लेने के लिए नंबर्स हो गए 1 3 एंड 2, 1 2 3 का एलसीएम निकाल लीजिए, तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो नंबर होगा वही इनका एलसीएम होगा। नहीं तो आप निकाल कर देख लीजिए, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में निकलवाए थे क्वेश्चन का एलसीएम। तो 1 3 2 का एलसीएम कितना होगा, 3 इंटू 2 कितना होगा 6, और 6 इंटू 1 कितना होगा 6, तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। तीनों का मल्टीप्लाई है, तीनों नंबर डिफरेंट डिफरेंट हो तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और वही एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो एलसीएम 6 हो गया। अब आप लिख लीजिए 6 को डिवाइड कर दीजिए 1 से, कितना होगा 6 को डिवाइड करेंगे 1 से 6 ही आएगा, और जितना आया उसको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई 6 आएगा। अब देखिए 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 को 1 हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा 6x। नाउ 6 को डिवाइड कीजिए 3 से, 3 2 जा 6, भाई 6 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना बचा 2, 2 बचा, और 2 का 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 8 कितना हो गया 16, कितना आ जाएगा टोटल 16x। बात समझ में आ रही है। पहले आपने क्या कर दिया 6 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 2 आ गया, और 2 का मल्टीप्लाई आपने 8 से कर दिए, 8 से मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया 16 आ जाएगा। ठीक है, प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस लिखा है। अब देखिए 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए,
6 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा ना भाई। 6 को आप 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, क्योंकि ऊपर जो होता है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आया, और 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 3 5 जा 15x इज इक्वल टू, अब इनका भी एलसीएम लेना है। इसके नीचे तो 6 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम इसके नीचे 1 मान लिए। दो ही है नंबर ही है, तो दोनों के मल्टीप्लाई कर दिए डिनोमिनेटर का। 6 और 1 का एलसीएम कितना होगा भाई 6 होगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो 6 हो गया। अब आप 6 को 6 से डिवाइड कीजिए, एक ही बचेगा। 6 में 6 को डिवीजन करेंगे 1 बचता है, 1 को 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 17 आ गया, माइनस 6 को 1 से डिवाइड कीजिए। भाई 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते तो वो नंबर ही मिलती है। 6 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 6, और 6 जितना आया उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर वाले से, 7 6 42 हो जाएगा। क्लियर है। ये तो देखिए दोनों डिनोमिनेटर बराबर है, तो पहले काम तो करिए, जब बराबर होता तो काट दिया करिए, छोटा कर दिया करिए, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है, ठीक है। तो हमने पहले बराबर बराबर था इसलिए काट दिए। अब चलिए देखते हैं, ये देखिए जो प्लस प्लस वाला है x वो एक साथ कर देते हैं। देखिए 6x और 15x दोनों प्लस में है, इसका साइन नहीं दिया तो प्लस माना जाता है, और इसका साइन प्लस दिया ही है, तो 6 + 15 कितना होगा 21x, माइनस जो माइनस वाला लिख दीजिए माइनस 16x इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 17 हो गया, और 7 × 6 कितना हो गया 42, 7 × 6 42 हो गया ना। 21 - 16 कितना आएगा 21 - 16, 21 में से 16 गया 5x इज इक्वल टू 17 - 42 कितना आ जाएगा। देखिए 12 - 7 इज 5 एंड 3 - 1 इज 2। देखिए ऐड कर लीजिए 7 5 12 एंड 2 1 3 1 4 42, तो ये -42 आएगा, बिकॉज 42 बड़ा नंबर है, उसका साइन नेगेटिव है, तो -25 आ गया। x इज इक्वल टू कितना होगा 5 मल्टीप्लाई में है, तो अब क्या होगा x की वैल्यू -25/5 बताया था मैंने कि x मल्टीप्लाई में जो कोई नंबर अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई में ट्रांसफर होगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास बचा -25/5, 25/5 और 5 के टेबल में 25 कितनी बार में आता है 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, x की वैल्यू -5 आ गई, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। सो सिंपल क्वेश्चन, ये तो दिख भी रहा सिंपल, x - 5/3 इज इक्वल टू x - 3/5 दिया है। कुछ भी नहीं कीजिए। अच्छा सिंगल है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, नहीं यहाँ अगर प्लस होता तो एलसीएम लेना पड़ता, लेकिन ये तो दोनों साइड में इक्वल लग गया। दोनों जो लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं दोनों फ्रैक्शन पार्ट के बीच में क्या लगा है इक्वल लगा है, तो यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो एलसीएम भी नहीं लेना होगा। यहाँ क्या करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इस ऊपर इस नीचे बीच नीचे वाले को ऊपर में और इस नीचे वाले को ऊपर में मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो चलिए हम 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं, तो चाहे तो आप इसको ब्रैकेट में दिखा कर लिख दीजिए कि हमने ऐसे लेकर आए और बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम 5 का दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, जब दोनों की बात आती है तो ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ पर 3 है तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लग गया और ब्रैकेट में लग जाएगा। अब आप 5 का मल्टीप्लाई कीजिए जरा इसमें, 5 का मल्टीप्लाई x से कीजिए कितना होगा 5x, चाहे तो देखिए 5 का x से हो गया, अब 5 का किससे होगा 5 से, तो 5 × 5 इज इक्वल टू -25 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई x से कीजिए कितना आएगा 3x होगा ना भाई, और 3 का मल्टीप्लाई -3 से कीजिए 3 3 जा 9 आ गया ना। अब आप क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है x और x एक साथ लिख देते हैं, तो ये वाला x ट्रांसफर होकर इसके साथ आ जाएगा, और ये जो -25 नंबर वाला है वो नंबर के साथ चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 5x तो यही रहने दे रहा हूँ, लेकिन ये 3x इस इक्वल को कूद कर आ रहा है, पार कर रहा है ना, इस इक्वल को पार कर रहा है, तो ये प्लस है और प्लस ट्रांसफर होगा तो क्या होगा भाई माइनस हो जाएगा, होगा ही, बाउंड्री कूद रहा है लेकर तो माइनस ही तो होगा, इज इक्वल टू -9, और ये माइनस वाला जो है वो भी बाउंड्री कूद रहा है, तो ये माइनस जो होगा वो कूदेगा तो क्या होगा भाई इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +25 हो गया। अब देखिए 5 - 3 है ना, जो बड़ा है छोटे में माइनस कर ले, तो 5 - 3 कितना आएगा 2,
अब भाई 2x आया था, 5 में से 3 गया 2। हाँ, आगे देखिए 25 माइनस 9 कितना आएगा, 25 में से 9 कर लेंगे कितना आएगा, 16 बचेगा। माइनस तो आप लोग को बहुत बचपन से आता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/2, क्योंकि मल्टीप्लाई था, ट्रांसफर होने पर डिवाइड हो जाता है। कैंसिल कर लीजिए क्योंकि 2 के टेबल में 16 आता है, तो 2 8 जा कितना आ जाएगा, 16। 2 8 जा 16। क्वेश्चन कितना इजी है ना इजी। एक बार कंप्लीट देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3t माइनस 2/4 एंड माइनस 2t प्लस 3/3। ये माइनस जो है इसके लिए नहीं है, ये माइनस पूरे के पूरे फ्रैक्शंस पार्ट के लिए है। इज इक्वल टू 2/3 माइनस टी। हमने 5th क्वेश्चन बताएंगे बाद में, 6 के बारे में आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 5th को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5th में देखिए ये भी फ्रैक्शन है, ये 2/3 और ये t है। आप चाहें तो ये सारे t को अलग अलग कर लें और इस t को ट्रांसफर कर लें, या तो आप ऐसा कुछ मत कीजिए, आप इन दोनों को अलग इधर ही सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर सॉल्व कर लीजिए, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये भी सिंपल हो जाएगा। जैसा भी आपको मैंने इसीलिए 2-3 तरीके से बताते चल रहा हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है कि इस तरह से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। मैंने ब्रैकेट लगा दिया पहले क्वेश्चन में ताकि कंफ्यूज ना हो कहीं भी, ठीक है। अब आप आते हैं सोल्यूशन लेकर इसका। तो सबसे पहले हम 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा भाई, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएंगे। कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आप 12 को 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 3 जा 12, 3 आ गया, 3 आ गया ना। और 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर देंगे। न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में ये पूरा पार्ट है, तो आप लिखेंगे 3 और पूरे पार्ट को लिख देंगे 3t माइनस 2। ओके, नाउ 12 बचा। अब 12 को डिवाइड कीजिए 3 से, 3 4 जा 12, कितना आ जाएगा 4। देखिए 3 से 4 12 को डिवाइड करें कितना आ जाएगा 4, 4 आ गया। बीच में माइनस लगा है, 4 आ जाएगा डिवीजन में, और 4 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर पार्ट कितना है 2t प्लस 3, 2t प्लस 3 बाई, देखिए हम दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिए। न्यूमरेटर 2t प्लस 3 था, मैंने 2t प्लस 3 लिख दिया और 4 लिख दिया। इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 और 3 का एलसीएम 3, कितना आ जाएगा 3 आ गया ना 3। अब 3 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 1। भाई 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 आ गया, माइनस 3 को डिवाइड कीजिए 1 से, कितनी बार आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 3, एंड 3 इंटू टी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3t हो जाएगा ना। डिवाइड करने के बाद जो आया वापस मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा जी, हम चाहें तो इसको कुछ सिंपल कर सकते हैं, कैसे, ये देखिए दोनों डिनोमिनेटर में है ना, तो 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, यहाँ से यहाँ कर सकता, ऊपर में अगर मल्टीप्लाई में होता तो कट जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई और नंबर नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता 8 होता, 8 प्लस 12 होता, तब तो ये नहीं करता। पहले फ्रैक्शन में ओनली सिंगल नंबर आपस में कट जाते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब आगे आइए, अब ये ब्रैकेट में हो गया, ब्रैकेट वाले को ये नंबर जो है आउटसाइड में ब्रैकेट की जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से। तो चलिए कीजिए, 3 इंटू 3 कितना होगा, 3 इंटू 3 इज 9 एंड 3 इंटू 2 इज इक्वल टू -6। यहाँ देखिए -4 इंटू 2 कितना होगा, -8t, और माइनस एंड प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, जहाँ भी माइनस जाता है वहीं आ जाता है अपनी जगह, है ना, वहीं उस जगह को हटाकर अपना जगह बना लेता है। तो देखिए -4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, -4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, -12। ओके, माइनस एंड प्लस जगह हटाया, अपनी जगह वहां पर आ गया, तो माइनस इंटू प्लस हो जाता है माइनस हो गया। इसके नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में कितना है 4 आ गया, इज इक्वल टू 2 माइनस 3t। यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बच गया, है ना। 1 को नहीं लिखते हैं लेकिन हमने लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सॉल्व कीजिए t वाला t के साथ, देखिए ये 9t है और ये 8t है, 9 माइनस 8 कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा, तो आप लिख दीजिए 1t। 1t को हम क्या लिखते हैं, ओनली t लिखा करते हैं, क्या लिखते हैं, ओनली t लिखा करते हैं। और ये देखिए -6 और -12, -6 -12 दोनों नेगेटिव है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और लेकिन साइन क्या होगा, वही रहेगा। तो -6 एंड -12 इज इक्वल टू -18 अपॉन 4 इज इक्वल टू
2 माइनस 3t और 1 को चलिए हम छोड़ देते हैं, नहीं लिखते क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं है, डिवाइड करेंगे वही नंबर हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो डिनोमिनेटर में वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t माइनस 18 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8, एंड 4 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 का मल्टीप्लाई जितना इधर होता सबसे हो जाता, तो 4 का 2 से हो गया 8 आ गया। अब 4 का मल्टीप्लाई 3 से करिए, 4 3 जा 12t। ओके, क्लियर हुआ। अब देखिए t वाला पार्ट t के साथ लिख दीजिए, ये देखिए t है, एक यहाँ t है और ये -12t है, -12t इक्वल को क्रॉस अगर इधर आ रहा है तो कितना हो जाएगा, इक्वल को जब क्रॉस करेगा तो +12 भी हो जाएगा, इज इक्वल टू 8, और ये -18 है, -18 भी इक्वल को क्रॉस कर रहा है, जब -18 इक्वल को क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा। क्लियर। तो t प्लस 12t मतलब 1t और 12t है ना, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं 1t प्लस 12t, 1 प्लस 12 कितना होगा 13, कितना हो जाएगा 13t इज इक्वल टू 8 प्लस 8 कितना हो गया 8 प्लस 18 26, 8 प्लस 18 कितना हो गया 26 हो गया। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t इज इक्वल टू 26 अपॉन 13, क्योंकि 13 ट्रांसफर होगा है ना, 13 मल्टीप्लाई में ट्रांसफर होगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 13 टू जा 26, सो t इज इक्वल टू, सिंपल क्वेश्चन था ना। एक क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेकर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता रहा हूँ, आप ट्राई कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है m माइनस, मैं पूरे को पूरे ब्रैकेट कर देता हूँ m-1, और यहाँ डिनोमिनेटर को अलग कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ आप कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखिए m-2 है अपॉन 3 है, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, ओके है ना। एक बता दे रहा हूँ तो आप एग्जाम्पल ट्राई कर लेना। चलो ये भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले 1 और 2 का, और यहाँ 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा, ओके ना। 1 से डिवाइड कर देंगे 2 को, बचेगा 2 ही बचेगा, या 2 जाकर m से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2m हो जाएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई m-1 से कर लेंगे कितना होगा, वही नंबर हो जाएगा। फिर इसी तरह से 1 और 3 का कीजिए, 1 से 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा, और 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, एंड नाउ 3 डिवाइडेड बाई 3 से 3 को डिवाइड करें कितना बचेगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा m-2 से, ओके। ये आपस में तो कहीं कटने वाले नहीं, जैसे यहाँ कट गया था ना, यहाँ 3 से 12 डिवाइड कर दिए थे, तो यहाँ पर तो कहीं नहीं डिवाइड हो पाएंगे, तो आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कीजिए, देखिए ये 2m हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो जो माइनस होगा वो प्लस, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब m वाला प्लस है ना, m के आगे क्या साइन है प्लस है, तो ये जब ब्रैकेट माइनस वाला जो ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या होगा, जो प्लस था वो माइनस हो गया, और जो माइनस था वो क्या होगा प्लस, अपॉन कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3, इस माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए m से कितना होगा 3 माइनस m, और माइनस एंड माइनस कितना होगा +2 अपॉन 3 हो जाएगा ना। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2m माइनस m, 2m में से m के कितना बचा m बच गया, m प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, देखिए 3 प्लस 2 कितना हुआ, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस m अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 3 का मल्टीप्लाई दोनों से हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई m+1 से, और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस m से। तो चलिए 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3m प्लस 3, ये कितना आ जाएगा 10 माइनस 2m, m वाला पार्ट एक साथ लिख दीजिए, तो 3m प्लस 2m इज इक्वल टू 10 माइनस 3, मतलब m एक साथ हो गया, कांस्टेंट एक साथ हो गया था, ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट बचेगा 3m प्लस 2m इज इक्वल टू 5m, और यहाँ कितना हुआ 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, सो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/5, 7/5 क्यों होगा भाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो ट्रांसफर हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने 6 क्वेश्चंस आपको बताए हैं, एग्जाम्पल में भी आपके बुक में क्वेश्चंस दिए हैं, आप एग्जाम्पल प्लस ये 6 क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देखिएगा, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही हमारे